नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, एक बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे जो कि फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर निकिता मर्डर केस में तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया है। शुक्रवार को सजा पर अब बहस होगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में निचली अदालत ने फैसला सुना दिया था। इस मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें से 2 को दोषी करार दिया जबकि 1 को बरी कर दिया गया है, जिसमें तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी 26 मार्च को होगी। अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था जो साबित नहीं हो पाया। हम आपको बता देते हैं कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे थे तमाम जो सबूत और पुलिस ने इस हत्याकांड में 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया था। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ और निकिता से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद गोली मारता भी देखा गया था। जिस कार में बैठकर तौसीफ और रेहान मौका वारदात पर पहुंचे थे, उस कार में तौसीफ का बाल मिला था और रेहान के कार के शीशे में फिंगरप्रिंट मिला था। ये साइंटिफिक एविडेंस भी कोर्ट में रखे गए थे। पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर सामने रखे थे, जिनमें वारदात होते हुए देखा गया था। तौसीफ जिसने निकिता तोमर को गोली मारी थी, उसका कबूलनामा, तौसीफ के साथ जो मौजूद था आरोपी रेहान, उसका कबूलनामा भी अदालत में बहस के दौरान पेश किया गया था। तौसीफ को हथियार देने वाले अजरुद्दीन का बयान भी कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कई टेक्निकल साइंटिफिक सबूत कोर्ट में बहस के दौरान पेश किए थे। पूरा मामला 26 अक्टूबर की सुबह जब निकिता अपने घर से निकली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आएगी। निकिता को बल्लभगढ़ में उसके कॉलेज के बाहर ही तौसीफ नाम के एक लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तौसीफ के साथ उस वक्त उसका साथी रेहान भी मौजूद था। जांच में पता चला था कि तौसीफ निकिता के अपहरण के इरादे से आया था, लेकिन जब वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने निकिता के सिर में करीब से गोली मार दी और फरार हो गया। निकिता बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा थी। घर वालों के मुताबिक ग्रेजुएशन के बाद निकिता सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, मगर अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर है, वो ये है कि निकिता तोमर मर्डर केस में तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ी बता रहे हैं, जो कि पूरी घटना फरीदाबाद की थी, जहां पर एक तरफा प्यार में ये सब कुछ हुआ था, जहां पर एक बहुचर्चित पूरा केस बना था। निकिता तोमर हत्याकांड का फैसला जो कि आज आ चुका है, जिसमें तीसरा आरोपी है वो बरी कर दिया गया है और कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया है और अब 26 को इस पर फैसला आएगा। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया है। बुधवार को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 आरोपियों को तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया है। हथियार मुहैया करवाने के आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 3:45 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में अगवा करने की कोशिश की थी। जब उसने मना किया तो उसने गोली मार दी थी। निश्चित तौर पर शादी का दबाव बनाने की कोशिश थी। निकिता के घर वालों के मुताबिक माने तो तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। उसने निकिता से जबरदस्ती दोस्ती भी करनी चाहिए। निकिता ने जब इनकार किया तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निकिता की मौत हो गई थी। दिन दिहाड़े अंजाम दी गई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ और रेहान को पुलिस ने काबू किया था। तो निश्चित तौर पर अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि 2018 में भी निकिता का अपहरण किया गया था। आरोपी ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर निकिता पर शादी का दबाव बनाया था और निकिता के परिजनों ने एफआईआर दर्ज उस वक्त भी करवाई थी।
निश्चित तौर पर पुलिस ने बताया है कि तौसीफ का मामा कुख्यात बदमाश है जो इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। तौसीफ ने अपने मामा के गैंग के गुर्गे से ही देसी तमचा इस वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में लाया था। तो निश्चित तौर पर एक बेटी को बड़ा न्याय मिला है, जहां पर अब जल्द ही कोर्ट अपना आखिरी फैसला भी सजा को लेकर सुनाएगी।